रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी पुलवामा हमला के बाद देश के आंतरिक हालात पर। देश के आंतरिक हालात अखन एहन अछि जे हर केओ काफी गुस्सा में छथि और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब दे के मांग कर रहा छथि। एहि सब के बीच भाजपा नेता CP ठाकुर और सैयद शाहनवाज हुसैन कहलनि जे देश के सेना पर केओ राजनीति नहीं करे छथि आ न करबाक चाही। देश के सेना पर केओ राजनीति नहीं करैत अछि। सब देशवासी सैनिक के निर्मम हत्या से मर्माहत छथि। सब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई चाहे छथि और हमर प्रधानमंत्री सेहो चाहि रहल छथि, लेकिन लड़ाई एतेक छोट चीज नहीं होइत अछि। सोच समझ कर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के मूड में छथि प्रधानमंत्री। ई बात भाजपा नेता डॉक्टर CP ठाकुर कहलन। वो पूर्वी चंपारण के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका के केसरिया के राजपुर में एक कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन कर पहुंचल छला। उद्घाटन के मौका पर पहुंचल भाजपा नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन कहलन जे सेलेस्टर मामला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समुचित कार्रवाई कर रहल छथि और कोनो भी आरोपी बख्शल नहीं जात। भाजपा गोवंश के राष्ट्रीय संयोजक मंकेश्वर सिंह अपन पैतृक गांव राजपुर में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज के स्थापना के लिए जेकर उद्घाटन भाजपा नेता द्वारा किया गेल। कृष्णनंदन पासवान जी स्वागत। ये स्वागत का क्रम चल रहा है। पगड़ी और अब पंडित चंद्र किशोर मिश्र जी भाजपा के, और ये रेशमी चादर अंगवस्त्रम के रूप में गृह है, उसके सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। कहीं से कोई दुश्वारी नहीं होगी, पूरा नियंत्रण सरकार का है। कहीं से भी दुश्वारी होगी उसके लिए बिहार सरकार कार्रवाई करेगी। शहादत को लेकर के राजनीति हो रही है सेना के शहादत पे। देखिए, शहादत तो सेना का जो है उसमें तो हर एक भारतीय को उसके लिए चिंतित होना चाहिए और सब लोग चाहता है लड़ाई। तो उतना आसान काम नहीं है, लड़ाई शुरू कर देना भी उतना आसान है। उसके लिए पहले हमारे प्रधानमंत्री तैयार हो रहे हैं। पहले दिन से वो भी कह रहे हैं कि लड़ाई होगी तो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हो एक दिन में कोई लड़ाई शुरू कर दे दो देश के बीच में, ये नहीं हो सकता। उसके लिए तैयार होकर के करें। सहरसा में एक डांसर के मौत के वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सहरसा में फायरिंग में एक डांसर के मौत के मामला सामने आयल है। दरअसल एक वीडियो एहन वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखल जा सके ऑर्केस्ट्रा डांस प्रोग्राम के दौरान हाथ में हथियार लेने कुछ लोग स्टेज के सामने नजर आ रहा छथि। एहि मामला में कल एक वीडियो वायरल भेल छल जाहि में नीला रंग के शर्ट पहनने और काली बंडी पहनने युवक प्रोग्राम के दौरान बायां हाथ में पिस्टल और दायां हाथ में रुपया के बंडल लकर फायरिंग कर रहा छथि। फायरिंग के वीडियो सामने आलन जाहि में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा जे फायरिंग एहि युवक द्वारा किया जा रहा है। सोनबरसा राजस्थान क्षेत्र के विराटपुर गांव में 20 फरवरी के देर रात एक शादी समारोह में कयल गेल फायरिंग के दौरान ऑर्केस्ट्रा के नर्तकी आकृति के मौत भ गेल छल। डांसर भोजपुरी गाना के धुन पर डांस में बिल्कुल खोल चली और नशा में धुत एक युवक नोट के बंडल और गोली एक साथ लहरा रहा छल, जाहि के बाद गोली चलल और डांसर के मौत भ गेल। ओना पुलिस पूरा मामला के अखन तक जांच ही कर रहा है। 20 तारीख को विराटपुर गांव है सोनबरसा राजस्थान अंतर्गत, उसी में एक आशीष सिंह की बहन की शादी थी। नृत्य के दौरान कुछ फायरिंग होने की बात प्रकाश में आई और वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसका वीडियो का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। जो भी दोषी होंगे उन्हें हम लोग गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। इसमें कुल 9 नामजद अभियुक्तों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें से 3 को हम लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और सर सोनबरसा थाना प्रभारी को भी ये कार्रवाई हुई है। हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनके कार्य में शिथिलता को देखते हुए निलंबित किया गया है। उनके पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार के पहल पर मोतिहारी पुलिस द्वारा रात्रिकालीन बस सेवा की शुरुआत कयल गेल हन। राज्य सरकार के निर्देश पर मोतिहारी में रात्रि बस सेवा के पुलिस द्वारा शुरू कयल गेल। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे वाला यात्री के सुरक्षित घर तक पहुंचावे के लिए बस सेवा शुरू कयल गेल, जेकर उद्घाटन मोतिहारी के SP उपेंद्र शर्मा हरी झंडी दिखाकर केलन। एहि मौका पर एक महिला यात्री के बस में प्रवेश द्वार के फीता कटवा कर एकर शुभारंभ करायल गेल। बस मोतिहारी नगर के 10 किलोमीटर के अंदर पड़े वाला विभिन्न चौक चौराहा तक यात्री के मुफ्त में छोड़त। बस सेवा शुरू होने से यात्री में खुशी के लहर और पहल से उनका सब में सुरक्षा के भावना प्रकट भ रहा है।
दरअसल देर रात ट्रेन से उतरे वाला यात्री जखन बाहर निकले चलत और अपना घर के तरफ प्रस्थान करे चलत तो उनका साथ लूटपाट के घटना हो चल के देखत रात्रि बस सेवा के शुरुआत कल गई पुलिस द्वारा। द्वारा जो विचार किया गया है बहुत ही सराहनीय है, जिससे आम जनता को काफी सहूलियत होगी तथा सुरक्षित स्थान पर ये आने के बाद लोग पहुंच जाएंगे। अब नजदीकी बढ़ाने के लिए मोतिहारी पुलिस की छोटी सी पहल है। इसमें हम लोग एक निःशुल्क बस सेवा शुरू कर रहे हैं जो कि रात्रि में 12 से सुबह 4 बजे तक शहरी क्षेत्र में स्टेशन से अपने घर आना जाना करते हैं उनको सहायता पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे संसाधन की कमी है, छोटी सी बस है तो इसको हम बेसिकली शहरी क्षेत्र की जगहों को हम लोग इसे कवर करेंगे। स्टेशन से ज्ञानपुर, ज्ञान बाबू चौक, मदन छावनी होते हुए चौतनी चौक होते हुए बस स्टैंड तक जाएगी बस। उसके बाद वापस वहाँ से बरियारपुर होते हुए राजा बाजार होते हुए स्टेशन तक आएगी। हम लोग की उम्मीद है कि रात भर के समय में ये जो रूट है 8-10 किलोमीटर का उसमें 3 से 4 ट्रिप ये बस कर पाएगी। हालांकि पैसेंजर्स जैसे कि मेरी स्टेशन मास्टर से बात हुई है बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है, रात में ट्रेन आती है 250 से 300 की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन ऐसी मेरी जानकारी है और ऐसा आभास भी है कि सभी लोग मोतिहारी शहर के नहीं होते होंगे, तो मोतिहारी शहर के जो लोग हैं उनके लिए सुविधा बगहा 1 और 2 प्रखंड सभागार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के वेब कास्टिंग कल गई। बगहा प्रखंड के 1 और 2 के सभागार में दोनों प्रखंड विकास पदाधिकारी शशिभूषण सुमन प्रणव कुमार गिरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के शुभारंभ कल गई। इस दौरान प्रखंड स्तर पर वेबकास्टिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण की व्यवस्था को सबके सुनाल गई। प्रखंड स्तर पर भाग लेवा के हेतु किसान समन्वयक और किसान सलाहकार समिति तमाम प्रखंड कर्मी पंचायत किसान उपस्थित चला। बगहा 1 और 2 प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी पृथ्वी चंद्र और वीरेंद्र कुमार बतौलन जे प्रखंड स्टेट पर प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के सीधा प्रसारण वेबकास्टिंग के माध्यम से कल गया, जहाँ में काफी लोग उपस्थित चला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक के जोत वाले किसानों को, लघु और सीमांत किसानों को साल में आपको 6,000 रुपया लाभ दिया जाएगा। अभी 31 मार्च तक आपको 2,000 रुपया जिन किसानों का पास हुआ है फॉरवर्ड किया गया है, उनके खाता में अभी प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। अपने ब्लॉक प्रखंड बगहादुर में लगभग 20 किसान लाभान्वित हो चुके हैं आज के डेट में। इसमें है कि बड़े किसान को नहीं दिया गया है, जिनके घर में सरकारी नौकरी है, जिनकी आय 10,000 से कम ज़्यादा है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। 10,000 मंथली आय वाले को ही देना है, उससे ज़्यादा वाले को नहीं देना है। जिनके घर में जनप्रतिनिधि कोई अगर है, सांसद है, मेल है, मुखिया है, उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। कोई जो संपन्न व्यक्ति है उनको नहीं इसमें शामिल नहीं किया। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत हम किसानों से, जो किसान हमारे रजिस्टर्ड हैं और जो खेती लघु और सीमांत किसानों का ही इसमें हम चयन करते हैं, और चयन करने के बाद जो इसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम उसके LPC या करेंट रसीद के आधार पर हम ऑनलाइन आवेदन करवाते। ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद वह जो है जब एक्सेप्ट हो जाता है तो इस योजना के तहत हम साल में 6,000 रुपया यानी 2,000 रुपया 4 महीने पर सरकार के द्वारा दे होगा। इस तरह से यह 5 वर्ष की योजना है। कुल 30,000 रुपया किसानों को लाभान्वित करेंगे। फिर आगे देखा जाएगा उसके लिए। पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा सर, ये इसका पंचायत के लोगों को इसका लाभ मिलेगा? हाँ, किसानों को मिलेगा। अच्छा, जो लघु और सीमांत किसानों को ही मिलेगा। जी। और सर इसके बारे में कुछ और किसानों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर इसके लिए LPC या करेंट रसीद कटवा करके ऑनलाइन आवेदन।
सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के चुन्नी गांव में ब्राह्मण फेडरेशन के एक बैठक भेल, जाय में कई गांव के ब्राह्मण सब बैठक में भाग लेलन। छातापुर प्रखंड क्षेत्र के चुन्नी गांव में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के एक बैठक कल गेल, जाय में कई गांव के ब्राह्मण शामिल भेलन। बैठक में बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाबंदी सहित अन्य सामाजिक कुरीति के दूर करबाक संबंधी कई विषय पर चर्चा भेल। सब लोग सब एक स्वर में पूरा कार्य के समर्थन दिलन। बैठक के संबोधित करत महासंस्था के आरक्षण इकाई के प्रदेश अध्यक्ष विमल झा कहलन जे समाज के एकजुटता के समय आबि गेल अछि। ओ कहलन जे वर्तमान राजनीतिक परिवेश में एहि समाज के सब दल नजरअंदाज कर रहल अछि। बैठक शुरू होय से पहले पुलवामा आतंकी हमला में शहीद भेल जवान के श्रद्धांजलि देल गेल। शिष्य परंपरा के तार तार करैत शिक्षक अपना ही शिष्या से दुष्कर्म के प्रयास केलनि। घटना पटना से सटल बेहटा थाना के अछि। घरक लोग के आरोप है जे टीचर रंगे हाथ पकड़ल गेला, बेटा पुलिस के सौंप देल गेल। दरअसल बेटा के मुर्गियाचक गांव में ट्यूशन पढ़ावे लेल वही गांव के एक टीचर अमित कुमार सिंह पहुंचल छला और 5 वर्षीय छात्रा के ट्यूशन पढ़ा रहल छला। देखते देखते उनका नियत बिगड़ गेल और वो छात्रा के साथ छेड़छाड़ करे लगला। मौका पर पीड़ित छात्रा के मां छेड़छाड़ करे देख लेलन और शिक्षक के जेल को पिटाई भेल और तत्काल पुलिस के सूचना दे पुलिस के हवाले कर देल गेल। अजीब सम्मान कला तो उठ के वहाँ से कोठरिया में माने हम रूमा में गेली तो देखी थी कि कोनमा में एक मुँह जातले है ऐसे अब भर अथी के धैले है, धर के भन करे थे तो गेली धर ले। हम घर में कोई जेंट्स आदमी नहीं था, हमारे 3 आदमी है। धर के कलरवा धर लेली, धर के मारे लगली। हम मारते मारते करी ना कि पूनम हो दौरा हो, पूनम से हमारा जिंदगी हमार बर्बाद कर देला। तो इनका लगल ना कि मैंने धैले था दम जातले थे, मुंह बंद करके उसके साथ गलत कर रहा था। तो हमको बगल में बैठ के हम साग काट रहे थे, हम तीनों को जैसे तीनों है ना वैसे साग काट रहे थे। तो हमको लगा ना कि बउआ के देखे बाहर, तो कहने कि हम बउआ बाहर है तो मैंने मैया घर आ गया। उतने पर हमारा नजर पड़लक साइकिल पर, मास्टर के साइकिल पर। तो कहने ना कि मास्टर साहब का साइकिल बाहर लगल है, तो मास्टर साहब कहाँ गए थे। तो हम उठ के ना पढ़े चली थे ना सब बेटिया के मारे थे, दौगली पीठिया पर गेल थे। इनकर पीठिया पर ई गेलन, हमार पीठिया पर, एकर पीठिया पर ई गेलन। दोनों तीनों गेली तीनों मिल ही के मारे लगली। मारते मारते कोई आदमी न मनवा। फिर जाके फोन कैली करा भी तो ये अलन। फिर एक महिला पापा ये लगा के दे दिलन। तब थाना में फोन कैली, उतने में थाना हमरा ही चल गया। एक धर के अपना नाम बता दे। अपने लड़का क्या मार रहा था कि तुम गलत काम किया, ये सब काम किया। हमारे बच्चे के साथ में 4 बजे से मास्टर आता था पढ़ाने ट्यूशन, 4 से 5 तक ट्यूशन पढ़ाए। मेरे यहाँ 5 बच्चा पढ़ता है, 2 बच्चा मेरा है और 3 बच्चा बगल के। तब 4 बच्चा को निकाल दिया, मेरा बच्चा को भी और 3 बगल के भी, चारों के निकाल दिया। मेरी बच्ची को घर में रूम है दलान में, रूम में इसको बंद कर। नहीं थे बेटा है, बेटा होती सब फोन किया कि आप जो मास्टर पढ़ाने आते हैं तो देखिए ना ऐसे ऐसे कांड कर दिए। बात तो हम देखे कि बात सच है, लोग मारपीट कर रहे थे जैसे और बेटा को मेडिकल कराने शिक्षक के साथ मारपीट भी की गई। घर वाले अगल बगल 1-2 थाप मारे हैं, मारपीट ज्यादा नहीं किया गया है। पुलिस को तुरंत सूचना मिल गई, लेकिन की जान भी बच गई। वयोवृद्ध शिक्षिका तारा देवी के 20 तारीख के मध्य रात्रि निधन भ गेलन। उनका निधन से इलाका में शोक के लहर अछि। वयोवृद्ध अवकाश प्राप्त शिक्षिका तारा देवी के 92 वर्ष के आयु में देहांत भ गेलन। ओ अपन निवास स्थान मझौलिया में अपन अंतिम सांस लेलन। आजादी के तुरंत बाद महिला शिक्षा के पैरोकार तारा देवी वर्ष 1951 में अपन अध्यापन के कार्य शुरू केलन। जाहि जमाना में समाज में महिला पर घोर पाबंदी रहे चल, ओहि समय में तारा देवी गांधी जी के विचार के अनुसरण करैत परिवार और समाज के विरोध के बावजूद अपन पति के साथ न सिर्फ खुद के शिक्षित करें बल्कि समाज के अन्य महिला के बीच शिक्षा के अलग जगेलन। वो पंडित रामनंदन मिश्र के साथ मझौलिया स्थित मगन आश्रम के स्थापना में योगदान देकर महिला के चरखा चलाकर सूत काटे के प्रशिक्षण के साथ साथ उनका सबके शिक्षा के तरफ अग्रसारित कलन। तारा देवी के निधन से इलाका के लोग मर्माहत छथि। निधन के बाद शोक प्रकट करबाक लेल तारा देवी के निवास स्थान पर लोगक पहुंचनाइ लगातार जारी अछि। दरअसल 20 फरवरी के मध्य रात्रि ओ अंतिम सांस लेलन।
तारा देवी अपना पीछा 3 पुत्र, 7 पौत्र और 4 परपौत्र छोड़ गलाहन। तारा देवी के निधन पर विभिन्न विद्यालय में शोक सभा आयोजित कयल गेल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। मैं रजा मुराद आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बगहा नगर के सिटी मॉन्सेटरी पब्लिक स्कूल में एनुअल प्राइज वितरण कार्यक्रम आयोजित भेल। बगहा नगर के सिटी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल प्रांगण में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन गणित और जनरल नॉलेज के परीक्षा में अपन क्लास में टॉप करे वाला छात्र छात्रा के अवार्ड और प्रशस्ति पत्र दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद बगहा के सभापति जरीना खातून एवं विशिष्ट अतिथि जदयू महासचिव राकेश कुमार सिंह, भाजपा उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, एडवोकेट कामरान अजीज, आलमगीर रबानी, मोहम्मद गयासुद्दीन और सुमन कुमार यादव रहला। प्रिंसिपल मैम के द्वारा अभिभावकगण, शिक्षकगण, मीडिया के साथियों एवं छात्र एवं छात्राओं, आज इस विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। यही प्रतिभाशाली बच्चे कल के हमारे देश एवं समाज के भविष्य है। राष्ट्रपिता बापू, आदि कवि वाल्मीकि और विद्या के राजकुमार नेपाली की इस पवित्र धरती पर यह विद्यालय एक जौहरी की तरह धूल में पड़े हुए बगहा के भविष्य के कोहिनूर हीरो को तराश कर समाज के शोरूम में सजाने का काम कर रहा है। इस विद्यालय के प्राचार्य नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल है। अंत में मैं उम्मीद करती हूँ यह विद्यालय बगहा के नौनिहालों के स्वर्णिम भविष्य को बनाता रहेगा। आप
आपने मुझे बुलाकर पूरे बघाल नगर परिषद का सम्मान बढ़ाया है। समस्तीपुर स्टेशन से सिवान जाए वाला एक ट्रेन स्टेशन से विदा भेल और थानेश्वर स्थान मंदिर के पास पहुंचेत ट्रेन के 2टा डिब्बा पटरी से उतर गए। समस्तीपुर रेल मंडल के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलल पैसेंजर ट्रेन के 2टा बोगी पटरी से उतर गए। ट्रेन संख्या 5501 जे समस्तीपुर से चलकर सिवान जाइत अछि ओ स्टेशन से खुलल और थानेश्वर स्थान मंदिर के पास पहुंचेत ओकर 2टा डिब्बा पटरी से उतर गए। जमशेदपुर के आजाद बस्ती स्थित गुरुद्वारा में दीप सिंह के शहादत पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। जमशेदपुर के आजाद बस्ती स्थित गुरुद्वारा में दीप सिंह के शहादत पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन भेल। अमृतसर से आयल कीर्तनी जत्था अपन प्रवचन से लगभग 20,000 लोग के लाभान्वित केलन। उनकर प्रवचन सुन लोग मंत्रमुग्ध नजर अयला। एहि अवसर पर नगर एसएसपी मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित चला। मौका पर एक लंगर के आयोजन से हो कयल गेल। नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं SCSC न्यूज मिथिला झारखंड का। आज हमारे पास जमशेदपुर में हम अभी हैं। जमशेदपुर में जेमको में हमारे जो सीनियर एसपी साहब है वो आए हुए हैं गुरुद्वारा में। इनसे जानते हैं कि क्या रखरखाव और यहाँ क्या व्यवस्था है। सर, ये सबसे बड़ी आस्था का पर्व माना जाता है सिखों में। तो आपके द्वारा और आपके जो बताया लोग, ये हमारे टीवी दर्शक भारतवर्ष में सुन रहे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो जमशेदपुर की है, उनके जो ऑफिस बियरर्स हैं और जो सिख समाज के हमारे सम्मानित प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में आयोजित किया था। जेमको गुरुद्वारा में जो बाबा दीप सिंह जी की जो शहादत का दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें मैं आज शामिल हुआ। बहुत अच्छा इन्होंने आज यहाँ पर इंतजाम किया है। जमशेदपुर के सिख समाज की अपनी एक विशेषता रही है, बहुत ही शांति प्रिय और मेहनतकश लोग हैं, जो अपना व्यवसाय करते हैं, अपना काम करते हैं और एक संगठित होकर के रहते हैं। इस तरह के और भी कार्यक्रम में मैंने हिस्सा लिया। साक्षी गुरुद्वारे में जो हर साल 9 वर्ष के समय जो उत्सव होता है, उसकी प्रशंसा मैंने वहाँ भी की थी। बहुत ही एक पॉजिटिव कदम है और धर्म के लोग भी उससे सीख ले सकते हैं, जिससे हमारा जो यूथ है वो नए साल का जो स्वागत है वो शराब इत्यादि पी करके ना करे और धर्म का नाम लेकर के करे। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। ये हमारे सीनियर एसपी है जमशेदपुर के। सर, नशा मुक्ति पर आप विशेष बात कर रहे थे, तो हम चाहेंगे सर एक बार प्रकाश डाल दीजिए पूरे लोग। एक्चुअली देखिए, जो आजकल ड्रग्स का जो सेवन है, खासतौर पर शराब का, स्मोकिंग और जो ड्रग्स इत्यादि है, वो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है यूथ के लिए, और खासतौर पर स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो जो समाज आगे बढ़ना चाहता है, जो भी समाज या धर्म आगे उन्नति करना चाहता है, वही आगे जाएगा जो अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखेगा। जो भी सोसाइटी और उनके बच्चे अगर इस आदत को नहीं रोक पाएंगे, वो आगे चल के तबाह हो जाएंगे, आर्थिक रूप से भी तबाह होंगे, स्वास्थ्य भी। इसीलिए किसी भी समाज को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उनको अगले 100 ईयर्स में तरक्की करनी है, अगर उनको अपने समाज को और धर्म को आगे ले जाना है, तो उनको नशे से दूर रहना होगा। और हम लोग भी जो है इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम लोग को शिकायतें मिलती हैं, और मैं सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि इससे दूर रहें। इनकी शेड्यूल व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे बात किए। और ये हैं सिटी एसपी जो आप डायरेक्ट जेमको बस स्टैंड से आप देख रहे थे। सुपौल के छातापुर प्रखंड में पनोरमा
पनोरमा हॉस्पिटल के शिलान्यास किया गेल। सुपौल के छातापुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के सिद्दकी चौक के समीप राजद के प्रदेश युवा महासचिव संजीव मिश्रा भूमि पूजन को पनोरमा हॉस्पिटल के शिलान्यास केलन। एहि मौका पर संजीव मिश्रा बतौलन जे क्षेत्र में कोनो भी पैघ हॉस्पिटल नहीं रहे के कारण काफी दिक्कत के सामना करैत एहि हॉस्पिटल के शुभारंभ किया जा रहा है। आई विधिवत एकर भूमि पूजन किया गेल। मौका पर समाज सेवी कविता मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित चला। मेट्रो सिटी में भी कर सकते थे, पूर्णिया में हमारा काम है वहाँ भी कर सकते थे। बस एक ही है कि हमारे क्षेत्र में इसकी जरूरत है और हमारा घर है, इसलिए हमने इसी उद्देश्य, हमारा कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, बस सेवा की भावना है, इसलिए इसको स्टार्ट किया। गरीब लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है और ना ही बैंक कैपेसिटी है, उन्हीं के लिए हम लोग ये हॉस्पिटल का शिलान्यास किया है। इसको करने के लिए हम लोग पटना, दिल्ली और कलकत्ता में भी कर सकते थे, पूर्णिया में हमारा कारोबार चल रहा है वहाँ भी कर सकते थे। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे क्षेत्र, हमारा गाँव है और जो बहुत ज़्यादा बैंक कैपेसिटी नहीं है जिनके पास, उन्हीं के उद्देश्य से उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया। सर ये हॉस्पिटल कब तक तैयार हो जाएगा? 1 साल से 12 से 15 महीना में हम लोग इसको तैयार के लिए पनोरमा ग्रुप से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके सहपाठी हैं, स्टाफ हैं, कर्मचारीगण, सहायक हैं, मैं इस इलाके की ओर से और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान बिहार पटना के प्रदेश सचिव होने के नाते काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ। खास करके कविता मिश्रा जिनके अथक प्रयास से पनोरमा ग्रुप को उत्प्रेरित किया गया है और यहाँ पर जो संजीव मिश्रा द्वारा जो सहयोग करने की जो बात कही गई है वो काफ़ी सराहनीय है और मैं हृदय से कामना करता हूँ यह अस्पताल जल्द तैयार हो और हम लोग की बीच में सेवा प्रदान करें। छोटे भाई संजीव कुमार मिश्रा जी जो पनोरमा ग्रुप के संस्थापक और डायरेक्टर भी हैं, उनके द्वारा यह स्वास्थ्य क्षेत्र में छातापुर के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हो रहा है और इस क्षेत्र के लिए जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं इनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि छातापुर जैसे सुदूर इलाका में आके इन्होंने स्वास्थ्य की सेवा में जो काम किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। समस्तीपुर के मगरदही घाट पर तेज रफ्तार ट्रक के रोके में 3 पुलिसकर्मी बाल बच गया। समस्तीपुर के मथुरापुर और मगरदही घाट से तेज रफ्तार ट्रक नो एंट्री में तेज रफ्तार से निकल रहा छल, जेकरा रोके के क्रम में 3 पुलिस वाला बाल बच गए। दरअसल शहर में 8 बजे शाम तक ट्रक के नो एंट्री है के बावजूद मथुरापुर घाट से तेज रफ्तार एक ट्रक गुजर रहा छल, जेकरा रोके के लिए पुलिसकर्मी प्रयास केले, लेकिन ट्रक के ड्राइवर द्वारा ट्रक के रफ्तार एतेक ज्यादा बढ़ा देल गेल जाय में 3 पुलिसकर्मी बाल बच गया। बेतिया में शिवाजी महाराज के 389वीं जयंती मनाओल गेल। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के महाराजा पुस्तकालय परिसर में शिवाजी महाराज के 389वीं जयंती पटेल परिवार मंच के तत्वावधान में मनाओल गेल, जाय में मुख्य अतिथि जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार, कार्यक्रम के संयोजक राकेश पटेल समेत जिला के 18 प्रखंड से आयल पटेल समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल छला। एहि मौका पर पटेल समाज द्वारा अपन हक और हुकूक के लड़ाई लड़ल जाय के आह्वान कयल गेल। जो भी इच्छुक लोग हैं वो लोग मैंने गोल लाग सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। देखिए, शिवाजी जिस मजबूती के साथ भारत के मान और गरिमा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, बचपन से ही जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं उस समय वो युद्ध की तैयारी करते थे और गुरिल्ला युद्ध काम करते थे। तो आज फिर जरूरत आन पड़ी है अपने समाज को, अपने परिवार को बचाने के लिए, जो अपनी मजबूती से अपने क्षेत्र में जहां जो है उस पकड़ को मजबूत करने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार दुबे के सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य के उपाधि देल गेलन। बिहार के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार दुबे के बिहार प्रवासी सम्मेलन के दौरान सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गेल। ये अवार्ड बिहार प्रवासी सम्मेलन 2019 के तहत पटना के एक नामी होटल में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के हाथों देल गेल। दरअसल इस सम्मान बिहार के विकास में योगदान देने वाला व्यक्ति के देल जाइत अछि। Straight. राजीव रंजन कुमार सिंह, के माध्यम से जो भी
स्थिति को बढ़ाने के लिए अगर यहाँ आए हैं तो मैं समझता हूँ कि आज बिहार सरकार द्वारा बिहार प्रवासी सम्मेलन में पटना में आयोजित एक होटल में हुआ था, जिसमें मुझे बेस्ट आयुर्वेदाचार्य इन बिहार यानी सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य इन बिहार की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है और मैं इस अवार्ड से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खुश हूँ। बिहार सरकार और माननीय भारत के मंत्री माननीय रामकृपाल यादव और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने हाथों ये अवार्ड दिया। और साथ में मैं ये कभी इस नासिज डॉक्टर को, आयुर्वेदिक चिकित्सक को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा बिहार सरकार के द्वारा, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। और जब मुझे ये सम्मान मिला तो मैं बहुत ही भावुक हो गया और मुझे बहुत ही खुशी हुई, आंतरिक खुशी हुई। इसलिए जो है कि मैं बिहार सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सम्मान का श्रेय मेरे जो पूजनीय माननीय पिताश्री हैं वैद्य सुभाष दुबे, जो कि दुबे क्लिनिक को 50 वर्ष से चला रहे हैं, मैं उन्हें और मैं अपनी धर्मपत्नी उषा दुबे को देना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा है और जब भी अवार्ड मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है। और ये अपने कर्म में बहुत मेहनत कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं आयुर्वेद का और तरह तरह के बीमारी का को ठीक कर रहे हैं। इससे प्रशंसा, अवार्ड और भी मिल सकता है आगे चलकर। हाँ, ये बिहार सरकार द्वारा इनको मिला है अवार्ड। मैं इससे बहुत प्रशंसित और आनंदमय हूँ और उम्मीद करता हूँ पर कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और आगे अवार्ड मिलते रहे। बगहा पुलिस द्वारा एक मिनी शराब फैक्ट्री के उद्भेदन कल गेल और इस शराब फैक्ट्री के नष्ट कर देल गेल हन। 300 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार कल गेल। बगहा में पुलिस एक मिनी शराब फैक्ट्री के आय ध्वस्त केलक अछि, में 300 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार कल गेल। पुलिस एक पैघ कामयाबी मान रहल अछि और पुलिस एहि बात के जानकारी इकट्ठा कर रहल अछि जे आखिरकार एतेक पैघ स्तर पर काम केना चल रहल छल। बगहा से सुनील कुमार गुप्ता के रिपोर्ट। वागू में रखिए, वागू में कीजिए। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।